रुपए की शुरुआत हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले में आज कमजोरी फिर से बरकरार, लगभग आधा % की कमजोरी। कल 1% से ज्यादा हम कमजोर होते हुए दिखे थे रुपए डॉलर के सामने। आज फिर से आधा % की कमजोरी शुरुआती कारोबार में 5350 के ऊपर का लेवल देखने को मिल रहा है। अब $1 खरीदने के लिए आपको ₹53.65 देने होंगे। तो लगातार कमजोरी, और ये एक और नेगेटिव संकेत भारतीय बाजारों के लिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है इंडिया फॉरेक्स के CEO अभिषेक गोयन का। अभिषेक, स्वागत है आपका। आप लगातार कह रहे थे 53 से 54 की रेंज में रुपया गिरता हुआ नजर आएगा। हम लगभग उस रेंज के लोअर एंड पर आ गए, 54 के आसपास पहुंच गए। कितनी कमजोरी और आप यहां से रुपए में देखते रहे? अब नियर टर्म के लिए रुपए की चाल क्या दिखती है? देखिए, मार्केट में क्लियरली क्यूज मिल रहे हैं कि रुपये वीक है। कोई भी अच्छी खबर जो मार्केट में आ रही है, गार वगैरह की भी खबर आई, उस कारण से भी मार्केट में रुपये की कोई स्ट्रेंथ आ नहीं पाई। तो ऐसा लग रहा है कि 5430 का पुराना हाई था, डेफिनेटली वो तो तोड़ देगा। ओके, हफ्ता 2 हफ्ता में चाहे वो तोड़ दे वो लेवल्स को। बट उससे भी ऊपर ऐसी लग रहा है कि 55 के आसपास में रुपए की तेजी लग रही है कि वहाँ तक करीब करीब रुपए जा सकती है। और इस बीच में क्या आपको लगता है कहीं RBI की तरफ से कुछ दखल आएगा और कुछ RBI डॉलर बेचने की कोशिश करेगी? देखिए, RBI की थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है मार्केट में, थोड़ी थोड़ी न्यूज़ आ रही है, बट साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि बहुत ज़्यादा सेलिंग इस समय मार्केट में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो दिसंबर में RBI ने इंटरवेंशन किया था, वो डॉलर सेल करके इंटरवेंशन नहीं किया था, कि पॉलिसी में बड़ी चेंज लाई थी। उस कारण से फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट की लिक्विडिटी ऑलरेडी बहुत डाउन है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डॉलर सेल तो नहीं करेंगे मार्केट में, बिकॉज रुपये की जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो भी कम है, तो उन्हें रुपये लिक्विडिटी पुल करना पड़ेगा। उस कारण से लिक्विडिटी सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब है। बट हाँ, पॉलिसी टर्म्स में कुछ आएगा, बट मेरे ख्याल से 54-55 से पहले कोई इंटरवेंशन बड़ी मुझे नहीं लग रहा मार्केट में। यहाँ पर अभिषेक, क्योंकि फिर से खबरें आ रही कि गार को होपफुली 1 साल के लिए टाला जा सकता है। अगर वाकई में अगले हफ्ते ही आता है, आपको लग रहा है फिर कुछ रिलीफ आएगा जिस तरह की कमजोरी देखने को मिली है? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में कल आई और आज मार्केट 30 पैसे ऊपर खुला है, 20 पैसे ऊपर खुला है। इससे मतलब मार्केट में कोई भी अच्छी न्यूज़ को मार्केट नेगेटिव मार्केट है तो वो उसको डिस्काउंट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वो न्यूज़ के कारण भले ही 30, 40, 50 पैसे की शॉर्ट टर्म करेक्शन आए मार्केट में, बट ओवरऑल मेरे ख्याल से रुपये काफ़ी वीक है। अभिषेक, एक बात आम निवेशक के तौर के लिहाज से समझना जरूरी है। जब हमारे पास इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, डॉलर बहुत ज़्यादा है, उन्हें लगाना कहाँ है वो मुश्किल हो रही है सरकार के लिए। तब अगर हमारा रुपया इतना कमज़ोर हो रहा है तो क्यों सरकार डॉलर बेचकर रुपये को थामती नहीं है? देखिए, 2-3 रीजंस हैं उसके। पहली बात तो आपकी जो $295 बिलियन की रिजर्व है, वो पूरी की पूरी रिजर्व जो है वो आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग नहीं है जिसको आप खर्च कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, आपके जो इंपोर्ट कवर्स हैं 1996 के कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करें तो आज आपकी वो इंपोर्ट कवर्स 6-7 महीने के इंपोर्ट कवर्स है। दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन इन अ वीकनिंग रुपी सिनेरियो। तो उस कारण से भी RBI इंटरवीन नहीं करेगा। तीसरी बात, अगर आप डॉलर बेचते हो तो आपको जो मैंने जैसे पहले कहा कि आपकी रुपी लिक्विडिटी की सिचुएशन ऑलरेडी बहुत टाइट है मार्केट में, तो आपको रुपी लिक्विडिटी और पुल करना पड़ेगा। तो उस कारण से आपकी ऑलरेडी जो रेपो में आप देख रहे हो कि इस समय इतनी ऑप्शंस में इतनी ज़्यादा पैसे मार्केट में आ रहे हैं, हर दिन रेपो बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से उस कारण से और RBI डॉलर नहीं बेच सकता मार्केट में। तो 3-4 रीजन से इसके कारण RBI डॉलर रिजर्व को छेड़ना नहीं चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपका सीनरी से आवाज़ के लिए वक्त निकाल कर आज अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर अभिषेक गोयन का ये बताते हुए कि रुपए में कमजोरी आगे भी बरकरार रहेगी। पहले 54-40 जो कि पुराना लो है वो टूटेगा और उसके बाद 55 के आसपास भी रुपया कमज़ोर होता हुआ दिख सकता है। हमारे साथ हमारे 2 एक्सपर्ट्स हैं, आशीष माहेश्वरी और हेमंत ठुकराल। आशीष, आपसे राय लेना चाहूँगा बाजार पर। क्या इस वक्त बाजार के लिए सबसे बड़ा फैक्टर रुपया ही है, और साथ ही